हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं कि आरआरबी की तरफ से आपको एक और जो नोटिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। आप सभी साथियों को मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था इस चैनल के ऊपर कि रेलवे की तरफ से या फिर आरआरबी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपकी जो वैकेंसी थी, अगर उस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपका नोटिफिकेशंस आता है या फिर कोई भी आपकी अपडेट आती है तो बिल्कुल से सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। तो फाइनली आप सभी साथियों के लिए 15 मई यानी कि 15 मई को आपका एक नोटिफिकेशन क्या गया था, जारी किया गया था। ठीक है, 15 मई को आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी साथियों के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है यानी कि आरआरबी की जो आपकी भर्ती है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो आपका पैरामेडिकल का जो नोटिफिकेशन था, CEN नंबर 04/2024 यानी कि 04/2024 क्या था आपका, जो पैरामेडिकल का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो आपका था। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये नोटिस है ये किस लिए आपका जारी किया गया था। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिस टाइम यानी कि आंसर की जारी की गई थी, यानी कि आरआरबी की जिस टाइम आपकी आंसर की जारी की गई थी, उस टाइम क्या हुआ था कि आंसर की के साथ साथ ऑब्जेक्शंस का भी ऑप्शन था। अगर जिन साथियों ने ऑब्जेक्शन लगाया है अपने क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्शंस वहाँ लगता है जहाँ आपका क्वेश्चन सही लग रहा हो आपको और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से उसको गलत मान लिया गया हो। ठीक है, तो उस पर क्या लगता है, ऑब्जेक्शन लगता है। और ऑब्जेक्शंस के टाइम पर क्या हुआ था, कुछ जो आपकी कैटेगरीज थी उन कैटेगरीज के अंदर क्या हुआ था, ऑब्जेक्शन अच्छे से नहीं लग पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नोटिस फॉर रीओपनिंग द लिंक फॉर द कैंडिडेट हु अपीयर इन द CBT फॉर 8 कैटेगरी, यानी कि 8 कैटेगरी के लिए क्या किया गया है, दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14 एंड 17, ये आपकी पैरामेडिकल की कैटेगरी है। इनके अंदर क्या किया गया है, इनको दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। और ये जो रीओपन का जो मेन कारण था वो कारण क्या था वो देख लीजिएगा, कि आपका ये जो मेन कारण था ये आपका ये था कि जब ऑब्जेक्शंस लग रहा था तो ऑब्जेक्टिंग रिगार्डिंग क्वेश्चंस के सम फेसेस द सम डिफिकल्टी, यानी कि कुछ डिफिकल्टी आ रही थी ऑब्जेक्शंस के टाइम, यानी कि जिस टाइम कैंडिडेट क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्शंस लगा रहे थे अपने क्वेश्चंस के ऊपर, उस टाइम क्या था, कुछ डिफिकल्टी महसूस हो रही थी। या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि साइट वगैरह नहीं चल रही थी या फिर कोई और भी इशू था, तो इस वजह से क्या था, कैंडिडेट नहीं लगा पा रहे थे अपना जो ऑब्जेक्शंस है वो नहीं लगा पा रहे थे। और ऑब्जेक्शंस नहीं लगा पाने की वजह से कैंडिडेटों को क्या हुई, संतुष्टि नहीं हुई। और ऐसी फेसेस को देखते हुए, ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्या किया, दोबारा से क्या कर दिया, रीओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, टाइम ऑफ शेड्यूल्स आपके यहाँ पर जारी किए गए हैं 15 मई, यानी कि 15 मई से शाम 4 बजे से आपका क्या होगा, जो आपका रीओपन हो चुका है, आपका लिंक क्या हो चुका है, दोबारा से एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो अब वो लास्ट आपके 20 मई, पूरा 5 दिन का आपके पास क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। पूरा 5 दिन का आपका टाइम रहने वाला है। 20 मई तक आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, फीस रहेगी आपकी ऑब्जेक्शंस की, वो आपकी यहाँ पर दी गई है कि द प्रेस्क्राइब फीस फॉर द राइजिंग ऑब्जेक्शंस इज 50 प्लस अप्लाइकेबल बैंक सर्विसेज चार्ज, यानी कि पहले से 50 प्लस आपके हो चुके हैं। और आपको मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपना ये जो आपका फीस है ये आप पे कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका 15 मई को जारी किया गया था। अब आपको मैं बता दूं, कुछ कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे कि ये पुराना नोटिफिकेशन से या फेक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़, जैसे ही आप क्या डालोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर डालोगे आरआरबी चंडीगढ़, तो आरआरबी चंडीगढ़ डालोगे तो आपको वहाँ पर 15 मई की लेटेस्ट जो आपकी नोटिफिकेशंस की जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी साथी ब्राउज़र पर जाकर देख भी सकते हैं। आप आरआरबी चंडीगढ़ के नाम से डालेंगे तो आपके पास डिटेल वो आ जाएगी, वो अपडेट आपकी वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, एक शानदार सी अपडेट थी जो कि आपके
निकाली गई है। और सबसे बड़ा सवाल इसी की वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, या फिर कुछ अपडेट दे देता हूँ कि आपका यहाँ पर जो आपका रिजल्ट से रिलेटेड अगर मैं कुछ अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँ आरआरबी की इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो अब भी आपका नहीं आएगा रिजल्ट में, अभी आपका कुछ टाइम लगने वाला है। लगभग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका और लगभग 30 से 40 दिन आपके यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। लगभग 30 से 40 दिन आपके लगने वाले हैं जून के अंदर, यानी कि जून फर्स्ट के अंदर तो नहीं आएगा, जून मिड या फिर जून लास्ट के अंदर आपकी जो यहाँ पर रिजल्ट है वो आपका हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, एक 70% चांसेस है कि आपका जून के अंदर रिजल्ट आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ निकल कर आई है आरआरबी की तरफ से, एक प्यारी सी अपडेट है जो कि आप सभी साथियों तक शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि नया नोटिफिकेशंस निकला है। काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन्स में होंगे, या फिर काफ़ी वीडियो भी आपने देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, और आप कन्फ्यूजन्स या फिर आपके डाउट हो रहे हैं, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए ही आपको ये क्या किया गया है, ये इन्फॉर्मेशंस आपको दी गई है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशंस दोबारा से क्या किया गया है, ऑब्जेक्शंस के लिए लिंक को आपका रीओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो जिन कैंडिडेटों ने पहले नहीं लगा पाए थे ऑब्जेक्शंस, अगर आपको लगाना है और आप नहीं लगा पाए थे उस टाइम, तो आप इस टाइम क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। ये कैटेगरी आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है, कौन कौन सी कैटेगरी से आपका रीओपन किया गया है। अगर आपके कोई और भी डाउट है आरआरबी की इस भर्ती से रिलेटेड, कैसा भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों की मैं डाउट क्लियर करूंगा, रिप्लाई देने की आपकी मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर क्या कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, यानी कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, नर्सिंग की आपको कंप्लीटली अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।